नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है सैयद वंश, इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद जो है आखिरी वंश होता है लोदी वंश, उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का 1414 से लेके 1451 तक रहता है। इसके बाद आपका आएगा लोदी वंश, वो 1451 से लेके 51 ही मानिए, 51 से लेके 1526 तक होता है। उसके बाद मुगल वंश का स्थापना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश है, जैसे कि हमने बताया था। इसका शासनकाल लगभग 37 वर्ष का रहा। इस वंश का स्थापना खिज्र खान ने किया था। सैयद वंश का स्थापना 1414 ईस्वी में होता है। संस्थापक खिज्र खान ने दौलत खां लोदी को हराकर खिज्र खान ने दौलत खां लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। उसने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किया और तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम पर सिक्के चलाए। खिज्र का रैयत आला का उपाधि लिया। खिज्र खां जो था न, तैमूर के वंशज के सहायता से ये दिल्ली पर शासन करता है और सैयद वंश का स्थापना करता है। इसलिए अपने नाम का जो है सिक्का नहीं चलाता है, वो अपने आप के रैयत आला की उपाधि लेता है। आइए और जानते हैं। देखिए, सैयद वंश का प्रमुख शासक खिज्र खां, जो 1414 से 1421 वर्ष चलेगा। ये 7 सर ये इसको संस्थापक मानते हैं। मुबारक शाह, ये इंपोर्टेंट है। ये मुबारक शाह 1421 से 1434 तक चलता है। ये लगभग 13 साल का इसका शासन काल है। खिज्र खां का पुत्र अपेक्षा शक्तिशाली शासक के रूप में होता है। उसके बाद मोहम्मद शाह 1334 से 1345 तक रहता है। यह है साम्राज्य में कमजोर हो जाता है इसके समय में। सबसे बड़ा यह है आलम शाह, 1345 से लेके 1451 तक रहता है। ये तो बहुत लंबा शासनकाल हो गया। 45 उधर उधर इतना, इधर इतना, 6 साल हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो सैयद वंश का अंतिम शासक है। तो आप पढ़ते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक होता है। खिज्र खां के पुत्र होता है। उसने अपने नाम से सिक्के जारी किए। उसका पिताजी अपने नाम से सिक्का नहीं जारी करता है, लेकिन ये सिक्का जारी करता है। उसके समय में आहिया बिन अहमदी सरहिंदी ने प्रसिद्ध इतिहासकार तारीख ए मुबारक शाही लिखा था। इसी के शासनकाल में सरहिंदी ने याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखा गया। मोहम्मद शाह, इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक रहता है। इसके शासनकाल अमीरों का प्रभाव और आंतरिक संघर्ष से कमजोर हो गया। इस समय दिल्ली सल्तनत की केंद्र शक्ति लगातार घटती गई। उसके बाद आता है आलम शाह। आलम शाह 1445 से लेकर 1451 तक रहता है। ये सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। इसका वास्तविक नाम अलाउद्दीन अहमद शाह था। इसने दिल्ली छोड़कर बैदाऊ में अपना निवास बनाया। 1451 में उसने दिल्ली का शासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। उसके साथ सैयद वंश का अंतिम और लोदी वंश की शुरुआत हुई। परीक्षा तक से देखते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ये भी छोटा ही वंश था, कोई ज्यादा बड़ा वंश नहीं है। सैयद वंश का स्थापना 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। स्थापना करता है खिज्र खां। सैयद दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। अंतिम शासक इसमें आलम शाह था। सैयद वंश का अंत 1451 में होता है। टोटल 37 वंश का शासन होता है, जैसे कि आपको पहले बताए थे। इसके बाद आया लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदिया होता है। तारीख ए मुबारक शाह, ये मुबारक शाह के बारे में होता है। सैयद बिन अहमद सरहिंदी इसका लेखक है। तारीख ए मुबारक शाह किसके समय में लिखे गए? मुबारक शाह के सामने। खिज्र खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित करने के वजह तैमूर के उत्तराधिकारी का अधीन स्वीकार किया। दिल्ली सल्तनत से आप कुछ टॉप क्वेश्चन लेते हैं सैयद वंश का। आइए शुरुआत करते हैं। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? खिज्र खान ने, मुबारक शाह ने, बहलोल लोदी ने, आराम शाह ने नहीं। इसका स्थापना करता है खिज्र खां 1414 ईस्वी में। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तैमूर, खिज्र खां, मुबारक शाह, सिकंदर लोदी? जी नहीं, ये होता है
खिज्र खां। आइए अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? खिज्र खां 1398, 1405, 1414 या 1421? तो खिज्र खां ने 1414 में स्थापना किया। खिज्र खान ने अपनी उपाधि को धारण नहीं किया। ए सुल्तान, रहते आला, मालिक, मलिक या अमीर? तो खिज्र खान ने सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खान किसका प्रतिनिधि माना जाता था? बाबर का, तैमूर का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का? तो खिज्र खान जो है तैमूर लंग का जो प्रतिनिधि माना जाता था। खिज्र खान ने के बाद सैयद वंश का कौन सा शासक बना? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह या बलहोल लोदी? जी नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए, मुबारक शाह। मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान बनाया। मुबारक शाह का शासनकाल कब से कब तक होता है? तो 1414 से 1421 तो वही करता है, तो 1421 से होगा 1434। इसका बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है, मुबारक शाह की हत्या कब हुई? इसका होता है बी नंबर क्वेश्चन है 1434 में। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है, मुबारक शाह के बाद कौन शासक बनता है? मुबारक शाह के बाद बनेगा मोहम्मद शाह। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, मोहम्मद शाह। 11 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह का शासनकाल कब तक रहता है? तो ये होगा 1434 से 1445 तक। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 1434 से 1445 तक। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, आलम शाह। 4 तो है ये है, पहले आपका होगा खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद आलम शाह। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, आलम शाह ने दिल्ली का शासन किसे सौंपा? आलम शाह का पूछ रहा है, तो इब्राहिम लोदी का ही देगा। सिकंदर लोदी के नहीं, बलहोल लोदी के नहीं, इब्राहिम लोदी नहीं, तो लास्ट में है दौलत खान है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बलहोल लोदी स्थापना करता है लोदी वंश का। सैयद वंश के बाद दिल्ली में कौन सा वंश आया? सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। तुगलक वंश नहीं, खिलजी वंश नहीं, मुगल वंश नहीं, लोदी वंश। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद लोदी वंश का स्थापना किसने किया? बलहोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, दौलत खां लोदी ने? जी नहीं, दौलत खां लोदी इसका चाचा होता है। तो सैयद वंश के बाद लोदी वंश का स्थापना बलहोल लोदी ने करता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह किस नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन शाह, आलम शाह, नसरुद्दीन शाह, सेवाउद्दीन शाह? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अलाउद्दीन शाह। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सैयद वंश का स्थापना किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, तराइन के युद्ध के बाद या प्लासी के युद्ध के बाद? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, तैमूर बार बार तंग करता था, इसीलिए इस बार हार के तैमूर का स्थापना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासक किसके वंशज होने का दावा करते थे? चंगेज खां के, तैमूर का, पैगंबर मोहम्मद साहब का, सिकंदर का? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज होने का दावा करता था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, सैयद वंश का शासन समाप्त होने के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया? सैयद वंश के समाप्त होने के बाद क्या लोदी वंश आया, क्या खिलजी वंश आया, या क्या तुगलक वंश आया, या गुलाम वंश आया? तो सैयद वंश के शासन खत्म होने के बाद लोदी वंश आता है, बलहोल लोदी इसका स्थापना करते हैं। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासनकाल कब समाप्त हुआ? समाप्त होने के बाद पूछ रहा है, 1398, 1414, 1451 या 1526? तो याद रखने का ट्रिक यही है, इसका शासन खत्म पूछा है ना, तो ये होगा सी, 1451। अगला है याद रखने ट्रिक, सबसे पहले खिज्र खां आता है,
1414 में ये सैयद वंश का स्थापना करता है। उसके बाद मुबारक शाह आता है, ये 1421 से 1434 तक रहता है। उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक रहता है। उसके बाद आलम शाह आता है, ये 1445 से लेकर 1451, ये 4 है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, वो भी लोधी वंश। शुक्रिया।